हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रंट साइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 8। और चैप्टर 8 जो कि बच्चों है कार्ड्स एंड व्हील के बारे में, और इस चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जब बनाया था, तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था आपके साथ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड। ठीक है, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है बच्चों, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप देख सकते हैं इस लिंक को टच करके। और क्लास 4 की किसी भी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट यानी कि जितने भी सब्जेक्ट है आपके, सारे सब्जेक्ट की वीडियो एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका भी लिंक मैंने क्लास 4 की प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां आप देख सकते हैं। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं कार्ड्स एंड व्हील का ये सेकेंड पार्ट। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो बच्चों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक की जो हेडिंग है वो ये है मेकिंग अ सर्कल, यानी इसमें हम सर्कल बनाना सीखने वाले हैं। आप कहोगे सर ये सर्कल बनाना तो सीखना ठीक है, पर ये आप ये पिक्चर क्या दिखा रहे हो? तो भाई जब तक हम लोग रीड नहीं करेंगे बच्चों, हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें है क्या। चलो पहले रीड करते हैं और समझते हैं कि ये तीनों पिक्चर में क्या दे रखा है हमें। ऐसा करो, आप वीडियो को पॉज करके ना अच्छे से ये तीनों पिक्चर, यानी कि पिक्चर 1, पिक्चर 2 और ये पिक्चर 3 ठीक से देख लो भाई। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं पहले रीडिंग कर लेता हूं। अगर आपने वीडियो को पॉज करके देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को पॉज करो, पहले अच्छे से देख लो, फिर समझना, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। नैना, चिप्पू, अरीबा वांट टू प्ले अ गेम। यहाँ पे 3 बच्चे हैं बच्चों, एक का नाम है नैना, सेकंड का नाम है चिप्पू और थर्ड का नाम है अरीबा। ये 3 बच्चे हैं जो कि एक गेम खेलना चाहते हैं। दे वांट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड। और ये तीनों चाहते हैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, और सर्कल कैसा? बड़ा सर्कल होना चाहिए। बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रेसिंग। लेकिन ये तीनों इसे बना नहीं पाते हैं, बड़े सर्कल को ट्रेस करके बना नहीं पाते। सो अरीबा ट्राई टू ड्रॉ अ सर्कल विद अ स्टिक। तो फिर अरीबा क्या करती है? स्टिक यूज करके, स्टिक यानी कोई छड़ी कह सकते हो, उसे यूज करके ये ड्रॉ करती है। तो देखो, ये तो इसका मतलब ये है, ये जो बच्ची आपको दिख रही है पिक्चर 1 में जिसके हाथ में स्टिक है, ये तो अरीबा है भाई। कौन है ये? अरीबा है। और बाकी तो आप समझ ही गए होगे। तो ये तो कौन होगा? ये होगा चिप्पू। ठीक है, ये कौन है? चिप्पू है। और उसके बाद ये जो बच्ची दिख रही है बच्चों आपको, ये कौन है? ये है नैना। अब ये 3 बच्चे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अरीबा ने फर्स्ट पिक्चर में ये सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद ये देखो, जो सर्कल इन्होंने ड्रॉ किया, तो सर्कल बिल्कुल प्रॉपर गोल जो होता है बच्चों, ऐसा नहीं ड्रॉ हुआ, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का सर्कल ड्रॉ हुआ। और इसे क्या हम सर्कल बोलेंगे? बताओ भाई कमेंट करके आप लोग, क्या आपको ये सर्कल लग रहा है प्रॉपर? बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। अच्छा, अब नीचे आपसे बोला जा रहा है कि चिप्पू एंड नैना, चिप्पू और जो नैना है, यानी कि चिप्पू ये है, ठीक है, और नैना ये रही। चिप्पू एंड नैना, इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। ये बोलते हैं दोनों कि जो तुमने ड्रॉ किया है अरीबा, ये तो हमें सर्कल लग ही नहीं रहा है, ये सर्कल हमें नहीं लग रहा है, ये दोनों बोलते हैं। फिर अरीबा कहती है ओके, व्हाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई। अब ये कहती है अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, ऐसा करो, अब तुम दोनों यानी कि चिप्पू और नैना, तुम दोनों ट्राई करो सर्कल बनाने के लिए। ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं। तो चिप्पू एंड नैना बोथ मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। और उसके बाद ये रहा चिप्पू जिसने ये सर्कल बनाया, और ये रही हमारी जो सेकंड बच्ची है नैना, नैना ये बनाई। तो चिप्पू ने तो भाई स्टिक यूज करके ड्रॉ किया बच्चों, और जो नैना है ये अपने हाथ से डायरेक्ट ऐसे ही ड्रॉ कर रही है। तो ये कुछ टॉपिक था, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन तीनों पिक्चर की मीनिंग क्या है, यहाँ पे तीनों में क्या करने जा रहे हैं तीनों बच्चे, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो, अब क्वेश्चन क्या फ्रेम किए गए आपके लिए वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों आपके लिए, जिसका फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या? सुनो ध्यान से। इज एनी ऑफ दीज अ गुड ड्रॉइंग ऑफ ए सर्कल? आपको बताना इन तीनों ने, चिप्पू, नैना और अरीबा, इन तीनों ने जो सर्कल बनाया, क्या आपको लगता है ये ठीक ठाक सर्कल है? अब सर्कल तो भी प्रॉपर राउंड होना चाहिए, है ना, प्रॉपर राउंड होना चाहिए। पर इन तीनों बच्चों ने क्या राउंड सर्कल बनाया है प्रॉपर अच्छे से?
ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो कहोगे नो सर नहीं बनाया है। क्यों? इनका सर्कल ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इनकी प्रॉपर जो राउंड होना चाहिए वो राउंड हो नहीं पाया तीनों से। तो आप लिखोगे नो, नन ऑफ दीज आर गुड इन ड्रॉइंग अ सर्कल। इन तीनों में से कोई भी ड्राइंग करने में अच्छे नहीं है। तो आप कह सकते हैं नो, नन ऑफ दीज आर गुड इन ड्राइंग अ सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने में इन तीनों अच्छे नहीं है, ना नैना, ना चिप्पू, ना अरीबा। तो मैंने आंसर क्या लिखा बच्चों? नो लिख दिया है इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट सुनो भाई। सेकंड पार्ट यानी कि 11th क्वेश्चन का बी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई? इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विद अ चॉक। क्या आप लोग ड्रॉ कर सकते हो? भैया आपकी बात की जा रही है इसके अंदर। अब नैना, चिप्पू और अरीबा की बात नहीं की जा रही है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या आप ये चॉक लेकर के सर्कल ड्रॉ कर सकते हो इस टाइप का? तो भाई अब आपसे मैं बोल रहा हूं ट्राई करो भाई। तो कहोगे सर हाँ हम तो ड्रॉ कर लेंगे सर, हमारे लिए तो मुश्किल नहीं है सर, और हम तो इससे अच्छा भी ड्रॉ करेंगे। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर हम नैना, चिप्पू और अरीबा से अच्छा ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप बच्चे ड्रॉ कर लेते हो तो आंसर क्या लिखोगे? यस। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है सर, हमसे नहीं हो पाएगा। तो जो बच्चे कह रहे सर नहीं हो पाएगा वो क्या करेंगे? नो लिख देंगे भाई। पर मुझे मालूम है आप सबको, ज्यादातर बच्चों को ड्रॉ करना आता है, इसलिए मैंने आंसर क्या लिखा? यस। बट ड्रॉइंग अ चॉक आई कैन ड्रॉ बाय यूजिंग अ सॉरी यहाँ पे बाय यूजिंग अ चॉक आई कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर। तो आप बोल सकते हो हाँ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ चॉक। तो इस तरह से आपने क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है बच्चों, ये जो सर्कल है बच्चों, ये सर्कल आप ड्रॉ कर लोगे विद हेल्प ऑफ चॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर यस लिख सकते हो और उसके बाद ये ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका सी पार्ट। तो आप कहोगे सर 11 क्वेश्चन का ये सी पार्ट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है आल्सो ड्रॉ सर्कल इन योर नोटबुक। आल्सो ड्रॉ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग पेंसिल। देखो भाई, ये जो आपने ड्रॉ किया था बच्चों, ये कहां पे किया था? ये फ्लोर यानी कि फर्श पे ड्रॉ किया था बच्चों आपने। ठीक है, जो मैंने आपको बोला। और जो सी पार्ट है बच्चों, इसमें आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉपी भी बोल देते हैं एक तरह से। ठीक है, तो उसके अंदर ड्रॉ करना है, यानी आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, 11 सी। ठीक है, क्या लिखोगे क्वेश्चन? 11 सी लिखोगे। उसके बाद आपने ये ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो आप लिखोगे द सर्कल ड्रॉन बाय ए पेंसिल इज शोन बिलो। ठीक है, ये हेडिंग लिख दोगे और उसके बाद ये सर्कल आप लोग ड्रॉ कर दोगे बच्चों। ठीक है, ये डी नहीं है भाई, सी एल है ये। ठीक है, कहीं डी बोलोगे सी। ठीक है, तो इसे ड्रॉ कर देना आपको। इजी है ना, डिफिकल्ट तो नहीं है ना? तो भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इजीली ड्रॉ कर लेते हो पेंसिल वगैरह यूज करके? भाई जो कर लेते हो यस लिखो। कहोगे नहीं सर हमारे से नहीं होता। भाई ऐसे तो बहुत कम बच्चे ही होंगे। सर्कल ड्रॉ करना तो भाई मैं मान के चल रहा हूं कि आप सबको अच्छे से आता होगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। नहीं तो आप पता क्या करोगे, डायरेक्ट नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो जैसे बोतल होता है बच्चों, बोतल की जो कैप होती है उससे रख करके आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। या फिर कोई प्लेट ले लो आप। ठीक है, प्लेट नीचे रख दो जिसमें खाना वाना खाते हैं और उसके ट्रेस करके उसे ड्रॉ कर लो भाई। या फिर कोई बाउल ले लो, उसको यूज करके ड्रॉ कर लो। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये कि आपको ड्रॉ करना है भाई। आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। अब हेल्प का मतलब ये नहीं कि बड़ों की हेल्प लो, बड़ों की हेल्प नहीं लेनी, खुद से ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई डी पार्ट। अब डी पार्ट में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई। कहोगे सर ये डी कौन से क्वेश्चन का है? तो बच्चों ये 11 क्वेश्चन का है। ठीक है, लुक एट द सर्कल्स ड्रॉन बाय द 4 फ्रेंड हु हैज ड्रॉन द बेस्ट सर्कल। अब ये 4 दोस्त हैं, आशा, रानी, शोभा एंड सोनी। ये 4 दोस्त है बच्चों, इन्होंने अलग अलग सर्कल ड्रॉ किया है। आपको ये बताना है कि बेस्ट कौन सा है, यानी सबसे अच्छे से ड्रॉ किसने किया है, ये आपको बताना है भाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद लिख दोगे सर्कल ड्रॉन बाय माय फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड है, या ड्रॉन बाय द 4 फ्रेंड्स। आप कहोगे सर मेरे दोस्त नहीं है सब, तो ठीक है भाई नहीं है आपके दोस्त। ठीक है, तो आप कहोगे 4 फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपके दोस्तों ने ड्रॉ किया है तो दोस्तों के नाम भी लिख सकते हो आप। जैसे मैंने क्या लिखा है, आशा, रानी, शोभा, जो भी आपके फ्रेंड है। मान ले तो आपके दोस्त का नाम के है, ऐसे मान लेते हो, के फॉर कृष्णा मैं हूं मान लो। ठीक है, कृष्णा है और आपका नाम है भाई, जो भी आपका नाम है। मान लेता हूं अजय नाम है आपका, लो भाई अजय हो गया। मान लेता हूं विजय नाम है भाई आपका, लो भाई विजय आ गया। वो लोग मान लेता हूं संजय नाम है आपका, लो भाई संजय हो गया।
जो भी आपका नाम है अपना नाम भी लिख सकते हो भाई, लेकिन कोशिश करना अपने फ्रेंड का नाम लिखना। अच्छा, जो भी इन्होंने सर्कल ड्रॉ किया लिख दोगे। अब इस सब में अगर मैं ठीक से देखूं बच्चों, तो मुझे सबसे बेस्ट भाई, मुझे तो देखो रानी और शोभा का तो लग ही नहीं रहा है सर्कल है, इन्होंने क्या बना दिया, इलिप्स बना दिया इस टाइप का, ऐसा सर्कल थोड़ी होता है। हाँ, आशा का और सोनी का मुझे ठीक ठाक लग रहा है, और ज्यादा अच्छा मुझे भाई सोनी का लग रहा है, तो मैंने क्या लिखा, द सर्कल ड्रॉन बाय सोनी। किसने? सोनी। सोनी भी एक बच्ची है। सर्कल ड्रॉन बाय सोनी इज द बेस्ट। ठीक है, तो सर्कल जो सोनी ने ड्रॉ किया वो बेस्ट है, बेस्ट सर्कल आप बोल सकते हो। तो यू कैन राइट द सर्कल ड्रॉन बाय सोनी इज द बेस्ट सर्कल। ठीक है बच्चों, और आपने ये चारों सर्कल बच्चों एज इट इज ऐसे ही अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करनी है। ठीक है, ड्रॉ भी करना है, ऐसे डायरेक्ट छोड़ूंगा नहीं, यस लिख दिया बेस्ट सोनी। अब सोनी का कौन सा है, तो उनका नाम भी लिखना। हाँ, नेम चेंज कर सकते हो, सपोज आपने संजय लिख दिया यहाँ पे, ठीक है भाई, तो सोनी की जगह यहाँ क्या कर सकते हो, संजय लिख दोगे। ठीक है, ये कर सकते हो आप, या अपने किसी भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। अब देखते हैं भाई 12th क्वेश्चन। अब जो 12th क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे सर्कल जो ड्रॉ होने वाला है रोप यानी रस्सी से ड्रॉ होने वाला है। तो आपकी बुक में हेडिंग है मेकिंग अ सर्कल विद अ रोप। रोप की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करना है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर भी बहुत इजी कुछ कुछ पार्ट बने हुए हैं, यानी कि इसमें जैसे 11th क्वेश्चन में आपने किया था 11 का ए पार्ट, फिर बी पार्ट, सी पार्ट, इस तरह से हम करते जा रहे थे। सिमिलरली इन द क्वेश्चन 12th यू हैव पार्ट्स, पार्ट ए बी सी, इस तरह से है आपके लिए। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप। अब ये जो एक्टिविटी करोगे बच्चों, आप स्मॉल ग्रुप में करोगे। ग्रुप ऑफ 3 पीपल, ग्रुप ऑफ 4 पीपल, यानी कि 4 फ्रेंड मिलकर के या 3 फ्रेंड मिलकर के अब ये एक्टिविटी करोगे। एक्टिविटी क्या है, पढ़ते हैं। डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप, ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप। अब हर ग्रुप को क्या करना है, एक रोप लेना है, रस्सी लेना है, मतलब आप और आपके बाकी फ्रेंड मिलकर के एक रोप ले लेंगे। ठीक है, ऑफ अ डिफरेंट साइज। और जो रोप होगी बच्चों वो डिफरेंट साइज की होगी। साइज का मतलब यहाँ पे लेंथ है बच्चों, कि रोप ऑफ डिफरेंट लेंथ। मान लेता हूं कोई एक 5 मीटर का ले लिया किसी बच्चे ने, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, किसी बच्चे ने 3 मीटर का ले लिया और किसी बच्चे ने 2 मीटर का ले लिया। यानी आपको क्या करना है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ वाली रोप लेनी है इसमें सबसे पहले। ठीक है, अब फिर उसके बाद बोला जा रहा है सी द सर्कल मेड बाय डिफरेंट ग्रुप। अब ये जो डिफरेंट ग्रुप है इनकी तरह आपको इसमें सर्कल ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं ये देख रहा हूं, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, रानीज ग्रुप। तो रानी के ग्रुप ने एक सर्कल ड्रॉ किया है विद हेल्प ऑफ रोप। रोप यानी रस्सी को लेकर के इन्होंने ड्रॉ किया है। आपको कि सर रस्सी लेके सर्कल कैसे ड्रॉ होता है ना, अभी बताएंगे भी कैसे ड्रॉ होता है। क्या करते हैं, बीच में ना एक बच्चा बीच में पकड़ ले, ऐसे मैं यहां करके दिखाता हूं। जैसे मान लो एक आपने एक पकड़ लिया और आपका एक दोस्त रस्सी लेके ऐसे करके घूमता 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 ऐसे लाइन ड्रॉ कर देगा और सर्कल बन जाएगा। मतलब जो रस्सी है यानी कि रोप है बच्चों, उसके जो 2 एजेस हैं, 2 कोने हैं इसके, एक यहाँ पर एक यहाँ पे। एक तरफ भाई आपने पकड़ लिया और एक तरफ आपके फ्रेंड ने पकड़ लिया। एक दोस्त आपका लेके खड़ा हो जाएगा और आप इसे लेके चक्कर काटोगे पूरा, और गोल चक्कर बनता जाएगा, लाइन ड्रॉ करते जाओगे। तो इस तरह से बच्चों रोप की यूज करके, रोप का इस्तेमाल करके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो इसी तरह यहां पे रानी के ग्रुप ने ड्रॉ किया। अब उसके बाद मोलू के ग्रुप में, मोनू भी बोल सकते हैं, मोलू है तो मोलू के ग्रुप ने ड्रॉ किया है। और उसके बाद ये राहुल के ग्रुप ने ड्रॉ किया है। ठीक है, अच्छा हो गया। अच्छा, अब आपको बताना है कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई। जैसे बोला ना ये स्मॉल ग्रुप कौन सा है, अगर मैं पूछूं कि भाई स्मॉल कौन सा है, तो पहले आपको ड्रॉ कर लेना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ड्रॉ कैसे करोगे, विद हेल्प ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड और जो कि मैं बोल रहा हूं आपको कि रोप यूज करके ड्रॉ कर लेना है। फिर आप नीचे लिख सकते हो भाई आंसर में, द सर्कल ड्रॉन बाय द रानीज ग्रुप, यानी जो फर्स्ट ग्रुप है बच्चों रानी का ग्रुप, इज द स्मॉलेस्ट। ये कैसा सर्कल है, स्मॉलेस्ट सर्कल है। कैसे पता लगा, देख के पता लग जा रहा है भाई, साइज मेजर करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है इसके अंदर, क्योंकि सर ये साइज में छोटा है, ऐसे पता लग गया है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो। लेकिन मेन एक्टिविटी इसके अंदर ये है बच्चों कि आपको ड्रॉ करना है सर्कल। ठीक है, मेन एक्टिविटी क्या आपके लिए, ड्रॉ करना है इसमें। तो आप अपने अगर घर में हो तो घर में अपने जो भैया दीदी है, छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, तो मिलकर के भी एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है इसका बी पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों बी पार्ट। इसमें आपके लिए ये हाउ लॉन्ग वाज देयर रोप। देखो अब इनके रोप की लेंथ बतानी है आपको।
तो जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था बच्चों, इसका जो प्रीवियस पार्ट ये, तो मैंने आपको बोला था कि भी एक का 5 मीटर है, एक का 3 मीटर है और एक का 2 मीटर है। ठीक है, अब आप लोग बताओ भाई 5 मीटर किसका हो सकता है? एम फॉर मीटर है बच्चों। एम जो यूज किया कर रहा हूं मैं, एम यूनिट होती है, एम यूनिट होती है लेंथ को मेजर करने के लिए। एम मीन्स यहाँ पे क्या? मीटर है बच्चों। ठीक है, तो ये मत सोचना सर ये एम क्या लिख दिया आपने, एम मीन्स मीटर है यहाँ पे। 5 मीटर कौन सा लग रहा है आपको, 3 मीटर कौन सा लग रहा है और 2 मीटर कौन सा लेंथ लग रहा है, यानी कि लेंथ का मतलब है रोप की लेंथ। ठीक है, जो आपने सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज किया था यहां से यहां तक। अभी जो मैंने समझाया ना आपको कि भाई यहां से और यहां तक आपका एक फ्रेंड होगा, फिर आप लोग चक्कर काट के इस तरह सर्कल ड्रॉ करोगे। सर कहोगे सर ये सर्कल अच्छा नहीं लग रहा, भी समझाने के लिए बता रहा हूं अभी। तो सबसे बड़ा साइज वाला कौन सा लग रहा है आपको? कहोगे राहुल लग रहा है। और सबसे छोटा रानी का लग रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या करना है, उसकी लेंथ बतानी है। तो पहले आंसर में एक टेबल ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। चलो दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूँ कि आपको ऐसे स्केल को यूज करके देखो। अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ तो देखो टेढ़ा मेढ़ा है, एक्चुअली मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन मैंने ड्रॉ जरूर कर रखा है। अब आपको नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने रेड कलर से दोबारा कर देता हूँ बच्चों। और ये ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट कॉलम में लिखोगे ग्रुप और सेकंड कॉलम में लिखोगे आप लेंथ ऑफ देयर रोप। देखो ये लिखा है ना मैंने ग्रुप आंसर में, और ये लेंथ ऑफ देयर रोप। तो जो ग्रुप है बच्चों, ग्रुप का नाम लिखोगे रानीस ग्रुप, मोलूस ग्रुप और राहुल्स ग्रुप। ठीक है, लिख दिया। अब जैसे आपने ये पिक्चर देखा था बच्चों प्रीवियस पार्ट में, तो आपको दिख रहा है रानी का साइज लेंथ, जो रेडियस का लेंथ है वो 2 मीटर है, इसका कितना है 3 मीटर है, और इसका आपको दिख रहा होगा 5 मीटर। जो बड़ा है उसका ज्यादा है, जो छोटा है उसका कम है। तो इसी के अकॉर्डिंग, अच्छा यहाँ पे मैंने लो भाई इसको चेंज कर देते हैं, ये कह रहा ना चलो ये 3 मीटर मान लेते हैं। मैंने समझाने में आपको 3 मीटर यूज किया तो 3 लिख सकते हो और इसे 5 लिख सकते हो। और कुछ कहेंगे नहीं सर हमारी बुक में तो सर ये 2 मीटर है, ठीक है भाई, इसको 5 मीटर है, ठीक है भाई, और ये 8 मीटर है, ठीक है। लेकिन जब मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों, तब मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट वाले को 2 मीटर बता दिया था, सेकंड वाले को 3 मीटर बता दिया था, और थर्ड वाले को 5 मीटर बता दिया। इट मीन्स ये है बच्चों कि आपको 3 डिफरेंट लेंथ लेनी है आपको, और 3 डिफरेंट लेंथ लेकर के इनके बारे में आपको बताना है। तो मैंने रानी, और ये भी ध्यान में रखना है जो रानी का ग्रुप है, क्योंकि स्मॉल सर्कल बनाया इसने, तो इसके लिए कम लेंथ वाला लोगे, और जो बिगर होगा सबसे ज्यादा वो किसका होगा, राहुल का होगा। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो। या फिर आपने अगर घर में ड्रॉ किया बच्चों, तो आपने जोन सा भी साइज यूज करोगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर का किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। जो स्मॉल वाला है वो तो रानी का ग्रुप हो गया सपोज, ठीक है, और जो बिगर वाला है वो किसका है, राहुल का हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप इसका बी पार्ट का आंसर लिख दोगे। अब देखते हैं भाई सी पार्ट। अब सी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई सी। कैसे, अभी पढ़ेंगे और समझेंगे भाई इसमें क्या मजेदार वाली बात है। तो बच्चों ये है 12th क्वेश्चन का सी पार्ट। डज अ लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है, सपोज आपके पास बच्चों ये 3 रोप है आपके पास, जैसे अभी हमने प्रीवियस पार्ट किया था बच्चों, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि 3 रोप है आपके पास। एक है 2 मीटर का एग्जाम्पल, एक मान लेता हूं 3 मीटर का, ठीक है, और एक मान लेता हूं मैं 5 मीटर का, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भी अगर रोप की लेंथ बड़ी हो तो क्या वो सर्कल भी बड़ा बनाएगा, बताओ भाई। अगर सपोज किसी रोप की लेंथ ज्यादा है भाई, तो क्या वो सर्कल भी ज्यादा क्रिएट करेगा, तो हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि देखो सर अगर मैं 2 मीटर का है तो ये सर्कल ऐसा बन जाएगा, अगर 3 मीटर का है तो सर्कल थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा सर, और जब 5 मीटर का होगा सर तब तो सर बहुत बड़ा बनेगा। तो यानी कि ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ रोप। जो जैसे ये पिक्चर जो मैं दिखा रहा हूं बच्चों, ये रोप है एक्चुअल में, ठीक है। जो एक आपने मान लेता हूं यहां पकड़ रखा है, आपका एक फ्रेंड है उसने रस्सी को या रोप को यहां पकड़ रखा है, इसका लेंथ इतना है, तो इस सर्कल को जो ड्रॉ किया है वो इतना बड़ा बन के आ रहा है। तो बच्चों ये जो लेंथ ऑफ रोप दिख रहा है आपको, ये जिसे आप एक तरफ आपने पकड़ रखा है, एक तरफ आपके दोस्त ने पकड़ रखा है, तो इसी को रेडियस बोला जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, इसको रेडियस बोला जाता है। अब रेडियस की मीनिंग क्या होती है वो समझो। तो जैसे ये सर्कल है बच्चों, अब ये सर्कल की जो बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से लेकर के इसके बिल्कुल मिड में, सेंटर में अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, कोई भी एक छोटी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें बच्चों, तो इसकी जो लेंथ होती है इसे रेडियस बोला जाता है। तो आप बोल सकते हो रेडियस इज द लेंथ बिटवीन सेंटर
ऑफ सर्कल, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल, कि सेंटर और उसकी बाउंड्री के बीच में जो लेंथ होती है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है बच्चों उसके बीच में, वहां से स्टार्ट करके और इसके सेंटर के बीच में जो ये लेंथ होती है बच्चों, इसे रेडियस बोला जाता है। ठीक है, तो बस, तो आप क्या कह सकते हो कि हाँ सर, अगर रेडियस ज्यादा है यानी कि रोप की लेंथ ज्यादा है सर, तो सर्कल भी बड़ा बन जाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे? यस, इट कैन मेक बिगर सर्कल। इफ यू हैव लॉन्गर रोप देन यू कैन मेक लॉन्गर या बिगर सर्कल। ठीक है, तो आप यहां ये बोल सकते हो द लेंथ ऑफ द रोप इज यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। अच्छा, जो लेंथ ऑफ रोप है बच्चों, लेंथ ऑफ रोप जो है उसी को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि वो रेडियस हो गया है, यानी कि आप क्या सकते हो लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल का जो रेडियस है बच्चों, एक्चुअल में बच्चों यही तो रोप है ना, यही तो रोप है। तो आप ये कह सकते हो जो लेंथ ऑफ द रोप है आपका वो क्या बन गया, वो रेडियस बन गया आपका। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट है बच्चों 12th क्वेश्चन का ये डी पार्ट है। अब डी पार्ट में क्या बोला जा रहा है उसे समझते हैं। व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब आपको स्मॉलर सर्कल का रेडियस बताना है। तो देखो बच्चों, जब मैंने आपको ये वाला पार्ट करवाया था, ये वाला यहाँ पे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने यहाँ आपको बोला था कि सपोज कर लो भाई ये 2 मीटर है, ये कितना 3 मीटर है और ये 5 मीटर है। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे थे और मैंने आपको ये भी बोला था कि भी इसके नेक्स्ट पार्ट में कि भी आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज भी कर सकते हो, जैसे 2 मीटर 5 मीटर 8 मीटर भी कर सकते हो, या फिर यूं बोल दूं मैं कि आप 5 मीटर 10 मीटर और 15 मीटर। लेकिन जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों, तो स्मॉलेस्ट लेंथ जो मैंने लिया था आपके लिए वो क्या लिया था, स्मॉलेस्ट 2 मीटर लिया था, और ये किसका, रानी के ग्रुप का है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लेंथ मैंने कितना लिया था बच्चों, 2 मीटर लिया था, बस यही पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो आप ये कह सकते हो द स्मॉलेस्ट सर्कल रेडियस वाज 2 मीटर। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं ऐसे लिख लूं, हाँ बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो लेंथ ऑफ रोप है बच्चों, लेंथ ऑफ रोप जो है बच्चों, ठीक है, वही तो रेडियस है ना, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो वो क्या, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि उस सर्कल का वो रेडियस ही तो है, और उसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है बच्चों। थोड़ा नजदीक ले लेते हैं, बहुत दूर लिखा है ना, यहां लिख लेते हैं 2 मीटर। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ रोप जो है वही तो रेडियस है, और उसकी लेंथ हमने कितना जूम किया था, 2 मीटर लेके चले थे, बस यही बता देना था भाई, है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। और 13 क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर। अब नेक्स्ट में क्या है, आपको सर्कल गिवन होगा सकता है, और आपने क्या करना है अभी, जैसे आप बैंगल जो चूड़ियां वगैरह पहनते हैं, मतलब बॉयज तो नहीं पहनते, बॉयज कड़ा पहनते होंगे, और गर्ल्स क्या पहनती, बैंगल पहनती है। तो वो आपके पास सपोज इस तरह से एक सर्कल बन के है, इसमें आपने क्या करना है, आपने ड्रॉ करना है, रेडियस ड्रॉ करना है इसके अंदर। क्योंकि सर रेडियस कैसे ड्रॉ करें सर, तो बच्चों एक ना सबसे आसान तरीका है, बीच एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे पहले बीच में, और इसके मिड पॉइंट बीच में से जो आधा है एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो भाई। तो ये जो पोर्शन बन के आ रहा है बच्चों, इसी को तो रेडियस बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे इस तरह से। और ये जो कंप्लीट लेंथ है बच्चों, इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक, और सर्कल जो टच कर रहा है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कैसे समझाता हूं ड्रॉ करके, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा समझाएंगे भाई। तो पहले क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड करके समझ लेते हैं कि ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर। रूलर यानी कि स्केल को बोला जाता है, फुट्टा भी बोलते हैं हिंदी में जिसको। ठीक है, उस रूलर को यूज करना है और आपको इसका रेडियस मेजर करना है। रेडियस का मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक पूरी बाउंड्री मेजर कर लो और उसे 2 से डिवाइड कर लो, सिंपल। और फिर ये नीचे बोला जा रहा है मेजर द लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया 13? नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो पहले भी। अच्छा, अब देखो सोल्यूशन यानी कि आंसर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये मान लेता हूं कि आपने ये सर्कल ड्रॉ किया होगा, क्योंकि सर ये सर्कल जैसा नहीं लग रहा है भाई। अब देखो इमेज मुझे ऐसी ही मिली, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाया, ऐसा लग रहा हो। लेकिन जब आप बनाओगे तो आप क्या करो, एक बैंगल यानी चूड़ी लेना और ऐसे ड्रॉ कर देना। बैंगल मतलब अपनी मम्मी से भी मांग सकते हो, या कोई बड़ी सिस्टर वगैरह है उससे भी ले सकते हो, या अगर आप पहनते हो चूड़ी या कड़ा पहनते हो तो भाई उसे लेकर के भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देना। अच्छा, उसके बाद एक सेंटर, बीच में मिड पॉइंट में एक सेंटर आ जाएगा बच्चों आपका। तो इस सेंटर से लेकर के, यानी आप ऐसा करो कि भाई ये पूरी लाइन ड्रॉ कर दी सपोज आपने, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, एक लाइन इधर से ड्रॉ कर दो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। इसको बोलते हैं रेडियस, जो इसकी बाउंड्री से लेके बाउंड्री। उसके बाद ये है, यानी कि इसका जो सेंटर है बच्चों, मैं बता देता हूं, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। तो ये आपके पास सेंटर आ जाएगा। तो इस सेंटर से लेकर के इसकी जो ये बाउंड्री है बच्चों, ये इसकी लेंथ आप मेजर कर लोगे। जो भी लेंथ आएगी आपकी, ठीक है, जो लेंथ होगी वो क्या होगा, आपका रेडियस होगा बच्चों। ठीक है, और लेंथ कहां से, बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री, सेंटर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल। कहां से कहां तक होगा, कि सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक का जो लेंथ होगा बच्चों, इसे, ये जो लेंथ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि आपने एक चूड़ी ली, छोटे बच्चे जैसे आपकी कलाई छोटी है, आपने लिया और आपने मेजर किया, तो ये कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है भाई, तो 2 सेंटीमीटर लिख लोगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे पास बड़ी चूड़ी है, मैं मम्मी का यूज किया, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। कुछ कहेंगे नहीं सर हमारी मम्मी के हाथ और मोटे हैं सर, बड़ा बना है हमारा, तो ठीक है भाई, हो सकता है आपका 8 सेंटीमीटर आ जाए। तो आप ये करके देखोगे भाई, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखोगे। तो मैंने अपना आंसर यहाँ क्या लिखा, 2 सेंटीमीटर लिखा। क्यों लिखा 2 सेंटीमीटर, क्यों मैं मान के चल रहा हूं कि भाई आपके हाथ छोटे हैं, आप छोटी चूड़ियां या छोटी कड़े पहनते हो आप, तो इस हिसाब से मैंने ये आंसर लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप नीचे लिखोगे, द रेडियस ऑफ दिस बैंगल इज 2 सेंटीमीटर, या फिर 5 आता है तो 5 भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर साइज। जो आपका साइज है भी अपने साइज के अकॉर्डिंग लिखना है। और ये आंसर बच्चों अलग अलग आ सकता है हर एक बच्चे का, जरूरी नहीं है सबका साइज सेम हो, सबके साइज डिफरेंट हो सकता है। कुछ हो सकता है अपने हाथ से बनाए, कुछ हो सकता है अपनी मम्मी की हाथ की चूड़ी का बनाए, तो इसमें भी डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 में आपसे क्या बोला जा रहा है अभी। ठीक है, पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। नाउ सी व्हाट योर फ्रेंड हैज ड्रॉन। अब आप जैसे आपने ड्रॉ किया, अब आपके फ्रेंड ने कैसे ड्रॉ किया। मान लेता हूं कि आपका एक फ्रेंड है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। ठीक है, अब 3 फ्रेंड है आप लोग, आपने तो भाई 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया। हो सकता है भी आपका फ्रेंड 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करे, हो सकता है एक और फ्रेंड है आपका, उसने 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया हो। तो कई बार ये हो सकता है कि इक्वल हो सकता भी है। अगर आपने सेम बैंगल यूज किया है, सेम बैंगल यानी कि जो आपने यूज किया उसी से आपके फ्रेंड ने भी बनाया होगा, तब तो इक्वल आ जाएगा बच्चों। अगर आपने डिफरेंट बैंगल यूज किए बच्चों, यानी कि आप ए ने और सी ने तो बच्चों सेम बैंगल से बनाया, लेकिन जो बी है इसने अपनी मम्मी का यूज किया बैंगल। मैं एक एग्जांपल मान के चल रहा हूं कि आपने और आपके फ्रेंड सी ने तो सेम बैंगल यूज किया, तो इक्वल आ जाएगा, मतलब एक जैसा सर्कल बनेगा। अगर आपके किसी फ्रेंड ने अपना यूज ना करके अपनी मम्मी का बैंगल यूज किया, तो उसका बड़ा बन सकता है। ठीक है, तो बस यही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर भी आ जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, नाउ सी व्हाट योर फ्रेंड हैव ड्रॉन, डिस्कस द लेंथ ऑफ रेडियस दे मेजर्ड, इज इट द सेम एज यूअर्स। कि आपको ये बताना कि ये सेम है। अगर आपने सेम बैंगल यूज किया बच्चों, तो लेंथ सेम होगा। सपोज कर लो आपका नाम ए, जो भी आपका नाम है, और आपके एक फ्रेंड का नाम होगा सी, आप दोनों ने सेम बैंगल यूज किया, तो आप आंसर क्या लिखोगे, द रेडियस ड्रॉन बाय ऑल द फ्रेंड इज सेम। और इक्वल भी बोल सकते हो, इक्वल इन साइज। ठीक है बच्चों, अगर आपने डिफरेंट बैंगल यूज किया है, तो आप लिखोगे द रेडियस ड्रॉन बाय ऑल द फ्रेंड आर नॉट सेम, आर नॉट इक्वल। ठीक है, कि अगर आपने, आपके 4-5 फ्रेंड है, आपने सबने ड्रॉ किया, तो आप कह सकते हो सर नॉट इक्वल या नॉट सेम, नॉट इक्वल इन साइज। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने दोनों कंडीशन बता दिया आपको। ठीक है, कि भाई नॉट इक्वल कब लिखना है और इक्वल कब लिखना है। इक्वल बच्चों जब लिखोगे जब आप सेम बैंगल यूज करोगे, और नॉट इक्वल कब लिखोगे, जब आप डिफरेंट बैंगल यूज करोगे। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी, ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज 14 क्वेश्चन तक ही करवाता हूं आपको, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कार्ड्स एंड व्हील का जो 3rd पार्ट है बच्चों, उसमें आप देख सकते हो। आज इस पार्ट में मैं, यानी कि पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक ही करवा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक जरूर किया करो, जिससे मुझे अच्छा लगे कि आपने पसंद किया है, तो फिर मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लेके आ सकूं। ठीक है,
तो चैनल पे नए हो, अगर आपने पहली बार वीडियो देखा है बच्चों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके कि कब आपको के लिए वीडियो में डालता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो अभी के लिए बाय बाय। स्क्रीन पे कुछ वीडियो आ रही है, उस पर टच करके वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और हाँ, अगर इसका आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और ये स्क्रीन पे भी आपके आ रहा है, इस पर टच करो और इसे देख लो। ठीक है, चलो बाय बाय।